मार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिरे भवतु मे सदा सिद्धिरे भवतु मे सदा सिद्धिरे भवतु मे सदा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पैर बच्चे हैं तो चलने को सफर भी देना। मैं तो गूंगी की भाषा आपने सिखाई, मैं तो गूंगी की भाषा आपने सिखाई। अब मैं बोलूं तो वाणी में असर भी देना, अब मैं बोलूं तो वाणी में असर भी देना। जय बोले आनंदानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, एकादशी पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य सार विमल सागर जी महाराज की। जय बोले तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोले चालीस श्रोमणी गणाचार्य बुद्धि शिवराज सागर जी महाराज की। जय उपाध्याय संत सागर जी महाराज की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। हमने पूज्य गुरुदेव से जो सीखा है समझा है वही आपके देने की कोशिश करूंगी। अच्छा लगे तो पूज्य गुरुदेव का समझना और कुछ गलत लगे तो मेरा समझ के छोड़ देना। पूज्य गुरुदेव ने इष्टोपदेश पढ़ाया था, उसमें तीसरे नंबर की गाथा बताई थी। वरमिते वरम दिव्यम नामृते वृत्ति नारिकम छाया तपस्थयोर्वेदा यथोर यानी व्रत से जीव व्रत जो ग्रहण करता है वो जीव कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। और अव्रत से कहाँ जाता है? नरक को प्राप्त होता है। तो व्रत कहीं बाजार में नहीं मिलते, व्रत कहीं दुकानों में नहीं मिलते, व्रत कहीं ठेला पर नहीं मिलते, कहीं होलसेल दुकानों पर नहीं मिलते। व्रत कहाँ पे मिलते हैं? गुरुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। व्रत बीजारोपण करने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। और मात्र अपन सोच लेते भगवान से कुछ नियम ले लेते, भगवान बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। अपने आप से नियम लेना उसमें ताकत नहीं होती। जो गुरुओं के द्वारा व्रत लेता है उसमें ताकत रहती है। वैसे तो किसी के अंदर ताकत नहीं है, जो गुरुओं को आशीर्वाद अपने मिलते ही ताकत आ जाती है। एक सूत्र आता है देहस व्रत धारणम चा। ये देह मिली है, मनुष्य को कैसे मिला है? 84 लाख योनियों में अपन घूमते घूमते बड़ी कठिनाई से अपन को ये क्या मिली है? मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। तो छोटे छोटे अपन नियम लेके क्या करना? अपने जीवन को सफल बना लेना। देखो पूज्य गुरुदेव मात्र कितने 16 वर्ष के थे, उन्होंने 16.5 वर्ष में क्या ले ली थी? दीक्षा ले ली थी। तब कहते खाने पीने के दिन होते 16 वर्ष में, कोई कुछ नहीं जानते। आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी जब वो कटनी में पढ़ते थे, बोटिंग वहाँ पर पढ़ते थे, तो वहाँ पे ही जब आचार्य आए उनके साथ ब्याह कराने वही चले गए थे। जब कोई जानते नहीं थे और सबके साथ चले गए थे, और फिर दोबारा लौट के ना घर पर आए ना उससे पढ़ने गए। और मात्र 16 वर्ष में उन्होंने क्या ले ली थी? दीक्षा ले ली थी। और आज देखो कितने महान आचार्य बन गए हैं, आचार्यों के आचार्य बन गए हैं। बड़े समाधि वर्ग में क्या बोलते हैं? यह तन पाया यह तन महातप कीजिए, यह में सार यही है। जिस जीवन मिला है किसके लिए है? विषय भोगों को लिए नहीं मिला है। आप 5 इंद्रिय कितने उसके विषय होते हैं? 28। अपन कितने भी विषय भोग कर लो लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिलती। महान तप करने से सफलता मिलती है। अपन लोग जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं खुशी मत मनाना, अपन को दुख मनाना चाहिए, क्योंकि अपना साल का एक दिन कम हो गया है। हो गया ना? अपन पुण्य से सब कुछ आप लोगों को सबको प्राप्त हुई, धन संपत्ति भी मिली। आचार्य कल महाराज जी भी बता रहे थे कि पुण्य से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवान विमल सागर महाराज जी बोलते थे आप टीकमगढ़ वासी खाते थे ताजे। कैसा खाते सभी लोग? वासी खाते सभी लोग, ताजी खाते के वासी खा रहे, क्योंकि पुराना पुण्य था तो अपन को सब कुछ मिल गया। देव शास्त्र गुरु भी मिल गए, जैन धर्म भी मिल गया, उच्च कुल भी मिल गया, अच्छा परिवार भी मिल गया, सब अनुकूल मिला क्योंकि का पुण्य था।
अभी अपन क्या कर रहे हैं यही सोचना चाहिए कि रिजल्ट के लिए अपन क्या धर्म के कार्य कर रहे हैं। अपन 1 घंटा 2 घंटा मंदिर में सुबह निकाल लेते, दिन भर किस में लगा लेते हैं, दिन भर वही घर गए तो अशुभ परिणाम ही में अपन समय निकल जाता है। शुभ परिणाम कब होते हैं, यदि कोई महाराज जी आ जाए या माता जी आ जाए तो समझ लो 3 घंटा निकल जाएंगे मंदिर में, बाकी तो दिन भर यूं ही अपने घर में ही निकलता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं अपन पुरुष से मिला है तो अच्छे कार्य में क्यों नहीं लगा दो। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, तो पुण्य से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो एक वहाँ पे कानपुर के प्रदीप जी होंगे, आपने नाम सुना वो कथा वाले प्रदीप जी, वो बोलते मेरा कुछ नहीं है। महासा पंडित जी वो क्या बोलते हैं दान में बहुत प्रसिद्ध है वो, तो बोलते पुण्य से आया मेरा कुछ नहीं है, भगवान ने दिया है, मैं भी भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। हमेशा चौका के लिए तैयार रहते, हमेशा बोली लेने के तैयार, इधर बोली ली उधर को डालने को तैयार होते। ये होती पुण्यानुबंधी पुण्य। एक होती पुण्यानुबंधी पाप, यानी पाप कर्म के उदय से गरीब तो है, दरिद्र तो है, लेकिन वही दिन भर क्या करते, भीख भी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रात में क्या कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं या नशा में निकाल देते। यह कोई पापानुबंधी पाप में ही लगा दिया, पुण्यानुबंधी ये कोई पाप। अब एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, होते कौन है, संत जो महापुरुष होते हैं, यानी पुण्य से सब कुछ तो मिला है, व्रत भी ले लिए, सब कुछ कर लिए, उनको यहाँ भी सुख मिलना है और अगले जन्म में भी क्या मिलेगा, देवगति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहानी आती है एक अन्य का त्याग करने से क्या होती, देवगति की प्राप्ति हो जाती है, देवी बनती है अगले जन्म में जाकर। तो छोटे छोटे अपन भी क्या है नियम लें। एक बार पूज्य गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, उसने पूछा आज से सासुख शांति पावन पवित्र व्यक्ति कौन होता है, तो उन्होंने बोला सौभाग्यशाली कौन होता है, यानी पैसा वाले सौभाग्यशाली होते हैं और अच्छे अच्छे जिसके परिवार हो वही सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि वो गरीब था, वो बहुत रो रहा था। एक बार पूज्य गुरुदेव के पास आया, उसने पूछा सौभाग्यशाली कैसे बनते हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने बोला अपन देव शास्त्र गुरु के भक्त बनेंगे वे सौभाग्यशाली होते हैं। सबके पास धन संपत्ति है लेकिन वे क्या है, फिर भी दुखी है, फिर भी बीमार है, क्योंकि वो धर्म ही नहीं करते। आज भी यहाँ पे भी कई लोग होंगे ऐसे कि मंदिर नहीं आते होंगे, महाराज श्री के प्रवचन भी नहीं सुनते होंगे, देखो बोलते हैं योग साल में आए, बिल्ले लोग तत्वों को ग्रहण कर पाते हैं, बिल्ले लोग तत्वों को सुन पाते हैं, बिल्ले लोग उसमें बैठ पाते हैं। हर कोई सभा में नहीं बैठ पाता, जो यहाँ पर सभा में नहीं बैठा तो भगवान के सम्मुख में कैसे बैठेगा, ये कल्पना जरूर करना चाहिए। तो पुण्य से अपन को सब कुछ प्राप्त मिला है। ये तो क्या मुनियों को गढ़ बताते हैं ना सभी लोग, यहाँ सभी लोग संस्कार माने, अपनी व्यापी टीकमगढ़ की बगिया कैसी हरी भरी है, क्योंकि साधु संत आते हैं। जहाँ साधु संत नहीं आते उनसे पूछ ले जाके, वो लोग कितने दुखी होते हैं कि हमें साधु संतों का समागम नहीं मिल पाता। फिर भी आप लोग ये सोचते हैं अरे महाराज तो आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं, वो तो बने ही रहती है, कब तक अपनी टाइम निकाले। अरे सौभाग्य मानना कि अपन को देखने को मिल रहे हैं। पहले के पंडित जी लोग भी तरसते थे ना इस समय में कि हमें कब ऐसे मुनि महाराज मिले कि हम उनके दर्शन करिए। वो भी अपने कपड़ा उतार के ध्यान करते थे कि हमें ऐसे मुनि महाराज कैसे मिले। आज अपन को मिलते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो अपन को क्या करना, जब भी मिलना जितना जितना अपन को टाइम मिला उनकी भक्ति करके और अपने आत्म कल्याण को मार्ग बताते हैं। महाराज जी कितना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ अच्छे से ग्रहण करना। देखो बोलते हैं भजन में आते, जो बीती सो बीती बाकी उम्र में संभालो। तो जितनी बीत गई सो बीत गई, आप जो बाकी बची है उसको संभाल कर आत्म कल्याण करें। आप में साधना करके इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट से महामुनि राज की।